जीत मुझे आप बताइए कि कहाँ पर बेसिकली ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और कितने सारे रीजन में अभी ये एस्टैब्लिश्ड है नाबार्ड? 31 रीजन, 31 वेरी रीजन मुंबई। वेरी गुड, 31 रीजन्स में है। और इसका ट्रेनिंग सेंटर कौन से 3 जोन में है, कौन बताएगा मुझे? और कितने ट्रेनिंग सेंटर है और कितने जोन में है? 3 है जोन में। हाँ, और 3 ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ में। ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ, ठीक है, ओके। हाँ, रोहित, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, give me 2 functions, tell me about 2 functions of NABARD. Ma'am, it takes step toward institution building, improving credit delivery system, अच्छा, and it NABARD also recommend about licensing for RBI and cooperative bank to RBI. okay. Anyone else? Anyone have any query in NABARD? And what is the objective of NABARD? Utsav, tell me what is the objective of NABARD? मैम क्या? What is the objective of NABARD? ऑब्जेक्टिव क्या है NABARD का? हेलो हाँ उत्सव बोलो। मैम, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बच्चे बताइए। मैम क्या पूछी? ऑब्जेक्टिव पूछी? हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ NABARD। मैम ये डेवलपमेंट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री को मैम थोड़ा रुक जाइए, बगल से आवाज आ रहा है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी को एस्टैब्लिश किया गया था 2 अप्रैल 1990 में। इसका सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिडबी जो है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को बेसिकली सपोर्ट करे, ठीक है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले बीबीए वाले बच्चों को स्माइल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाया था, जो सिडबी लेकर आया था। वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स जो नए नए बनते हैं ना, ये एंटरप्रेन्योर्स जो बनेंगे उनको लोन फैसिलिटी देने का काम सिडबी करता है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का नाम से पता लग रहा होगा, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने वाले बैंक है। सिडबी बेसिकली MSME में जो भी आपके लगभग 100 समथिंग आपके पूरे के पूरे लिस्ट हैं जो सिडबी के अंडर में आते हैं, सॉरी MSME के अंडर में आते हैं। जैसे वैक्स बनाना, मोमबत्ती वगैरह बनाना, अगरबत्ती बनाना, बैंगल्स बनाना, कॉटन बॉल्स बनाना, तो ये सारी चीजें MSME के अंडर में, ये सारी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज आते हैं। सॉफ्ट टॉयज इंडस्ट्रीज हो गए, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली MSME में लिस्टेड है। वो सारे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए सिडबी बेसिकली लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। बैंक है ये, लेकिन ये लोन देता है एंटरप्रेन्योर्स को जो स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टार्ट करना चाहते हैं। क्लियर है? इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन लखनऊ। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में इसका आपका हेडक्वार्टर है। किसका? सिडबी का। जब सिडबी स्टैब्लिश हुआ था बेसिकली, तो सिडबी जो था वो एक तरीके का सब्सिडियरी बैंक था IDBI के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो आपका है IDBI, उसके अंडर में सिडबी को लाया गया था। सिडबी एक तरीके से सब्सिडियरी बैंक था IDBI का, बट 2000 में लगभग IDBI से ये बिल्कुल डी लिंक हो गया, यानी लिंक से हट गया। कौन? IDBI, ये सिडबी IDBI से ये हट गया। IDBI जैसे पहले मैं बता रही थी आपको कि IDBI जो था वो फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट बैंक था, बट अभी वो सेमी गवर्नमेंट बैंक में आता है IDBI। तो बेसिकली जो इसको लाने का जो था, ये 2 अप्रैल को ये आया। ये बेसिकली प्रमोट करता था, इसका जो फंक्शन था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसका प्रिंसिपल या फिर बोलते जो मेजर फंक्शन था वो था प्रमोशन करना, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट करना किसका? MSME का, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट करना किसके साथ? अदर इंस्टीट्यूशंस जो इसी तरीके के इंस्टीट्यूशंस यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के इंस्टीट्यूशन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह है,
उनके साथ ये इंगेज रहता था, यानी उनकी एक्टिविटीज में हेल्प करता था। कौन? आपका ये सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, सिडबी में लिखिए, सिडबी में लिखिए, इस SIDBI was earlier administrated by IDBI. SIDBI was earlier administrated by IDBI. SIDBI was earlier administrated by IDBI, but now it is de-linked. Now it is de-linked from IDBI. De-linked या कह सकते हैं now it is not connected with IDBI. The major या बोल सकते हैं the main objective of SIDBI is, the main objective of SIDBI, it was earlier it was administrated by IDBI. Earlier it was administrated by IDBI, but in 2000 या फिर नहीं लिखना चाहते तो बस लिख सकते हो कि it was de-linked from IDBI. IDBI से de-link हो गया, यानी हट गया, इसका लिंक खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ SIDBI, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ SIDBI इज, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ SIDBI इज to taking the responsibility of administering, to taking the responsibility of administering, taking the responsibility of administering small industrial in small industries development fund, small industries development fund. लिखिए, the major objective of SIDBI is to take responsibility of administering small industries development fund, small industries development fund, small industries development fund. ठीक है, small industry development fund, financial institutions for the promotion, financial institutions for the promotion, financing and development of the MSME, micro, small and medium enterprises. MSME, micro, small and medium enterprises. Financing and development of MSME sector. Financing and development of MSME sector. And coordination of the functions, of the institutions engaged in similar activities. किसी को कुछ डाउट है इसमें, SIDBI में समझ नहीं आया हो? Anyone have any doubt? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके रोल्स, फंक्शंस वगैरह करेंगे। आज मैंने जितना SIDBI में बताया है कि 2 अप्रैल 1990 में इसको लाया गया, इसको SIDBI को लाया गया। क्यों लाया गया? पहले IDBI के अंडर में इसको बेसिकली लाया गया, IDBI इसको लेकर आया ताकि ये MSME जो भी हैं आपके या फिर उस तरीके की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फंड की जरूरत होती है, वैसे केस में SIDBI बेसिकली अमाउंट प्रोवाइड कर सके MSME को, और उसी की तरह सिमिलर जो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह है उनको। पहले इसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो था IDBI का हुआ करता था, बट लेटर ऑन इट वाज बेसिकली डीलिंक्ड विद द IDBI। यस, इसकी रीजनल ऑफिस है, 5 रीजनल ऑफिस है, यानी 5 रीजन में इसके ऑफिसेस हैं SIDBI के, और लगभग इसके ऑफिसेस हैं, अगर बोला जाए मेंबर ऑफिस या ब्रांचेस हैं, ऑफिसेस हैं इसके तो लगभग 33 ब्रांचेस के SIDBI के, और 5 रीजनल ऑफिस, यानी 5 रीजन में इसके ऑफिस। तो SIDBI और NABARD में किसी को कोई डाउट है कि कुछ समझ नहीं आया हो? ऐसा कुछ एरियाज में उसकी रीजनल ऑफिसेस है, 31 स्टेट्स में वो है,
3 जोन में उसके ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं नाबार्ड के। अगर मैं सिडबी की बात करूं तो ये लगभग आपके 5 रीजनल जगह पे रीजनल ऑफिसेस इसके 5 और लगभग 33 इसके ब्रांचेस हैं किसके, सिडबी के। नाबार्ड को लाने का ऑब्जेक्टिव था कि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो कोई स्कीम से रिलेटेड चीजें हो, चाहे वो बैंक्स को मॉनिटर करना हो, चाहे आरबीआई को पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में रूरल एरियाज का हेल्प करना हो। इन सब में बेसिकली नाबार्ड का पूरा क्या बोल सकते हैं, पूरा राइट है, ठीक है, पूरा फॉर्मुलेशन में राइट है। नाबार्ड रूरल बैंक का एक तरीके का एपेक्स बैंक है। आरआरबी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स नाबार्ड के अंडर में आते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरी जगह आपके सिडबी का, तो सिडबी जो है उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इसको आईडीबीआई के अंडर में लाया गया और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो एमएसएमई जो है आपका, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है आपके, इसको बेसिकली एज अ सपोर्टिव और इसको जो भी पर्सन स्टार्ट करना चाहता है एमएसएमई के अंडर के जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको लोन प्रोवाइड करना। तो इन दोनों में किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया सब कुछ? ओके, सो विल नेक्स्ट क्लास विल मूव टुवर्ड द सिडबी and then after that we'll complete it and then we'll move toward the CSR of the various companies who started the development programs in the rural areas. Okay.